एशिया कप स्क्वाड में चली गंभीर की गंभीर गिरी। इन 6 दिग्गजों के साथ हुआ घोर अन्याय। हाँ यार, एशिया कप का स्क्वाड सामने आ चुका है। वहां पर 6 खिलाड़ियों का नाम होना चाहिए था। ऑन द एक्सपेक्टेड नोट थे कि ये 6 खिलाड़ी जगह बनाएंगे, लेकिन उनका स्थान नहीं बना। कुछ तो वेल डिजर्विंग ही नहीं, अति आवश्यक थे, अति जरूरी थे। क्या मैं कहूं, अगर एशिया कप का स्क्वाड अगर आप चुनने जा रहे हो बतौर चयनकर्ता, तो कुछ तो पहले नाम होने चाहिए थे, लेकिन उनका नाम नहीं दिख रहा। साफ तौर पे प्रदर्शित हो चुका है एशिया कप के स्क्वाड को देखकर कि गंभीर की गंभीर गिरी शुरू चल चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ रहा है एशिया कप का स्क्वाड और कौन से 6 खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। सबसे पहले अगर मैं एशिया कप का स्क्वाड बताऊं तो सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल कप्तान, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा। ये 15 सदस्यीय स्क्वाड है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं वो कौन से 6 खिलाड़ी रहे जो इस स्क्वाड में होने चाहिए थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। सबसे पहले और सबसे बड़े दिग्गज की मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर रहे। हाँ, ये वही नाम है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि भाई ये तो पहले नाम होने चाहिए थे जब आप एशिया कप के स्क्वाड का चयन कर रहे हो। 17 मुकाबले, 604 रन। भाई आईपीएल के पूरे इतिहास में जितने संस्करण हुए हैं उसमें मात्र 3 खिलाड़ी किसी एक संस्करण में 600 से ज्यादा रन बनाए हो, और उसमें श्रेयस अय्यर का नाम शामिल है। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखिए कितना दमदार प्रदर्शन किए हुए थे श्रेयस अय्यर। यार इस वक्त अगर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की मैं बात करूं तो भारत का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अगर आप किसी को कह सकते हो तो श्रेयस अय्यर है। मैच विनर खिलाड़ी है। यही तो आपको डिफरेंस करना है एक टैलेंटेड और मैच विनर खिलाड़ी में। टैलेंटेड खिलाड़ियों को आपने चुना है, लेकिन एक मैच विनर खिलाड़ी को इग्नोर कर दिया है। इसका खामियाजा एशिया कप में तो नहीं, T20 वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ सकता है। तो जल्द से जल्द अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ऐसे बड़े खिलाड़ी थे जिनका चयन होना ही होना चाहिए था, अति आवश्यक थे, अनिवार्य थे इस स्क्वाड में, लेकिन उनका चयन नहीं होता है। यहीं पर तो प्रदर्शित होता है कि गंभीर गिरी चल रही है। श्रेयस अय्यर और गंभीर के बीच में शायद वो संबंध ठीक ना हो, क्योंकि केकेआर में जब 2024 में चैंपियन बनी थी केकेआर, तो वहां मार हुआ था कि क्रेडिट किसको दिया जाए। क्रेडिट गंभीर के पास जाता है। श्रेयस अय्यर वहां नाखुश दिखते हैं, केकेआर को छोड़ते हैं, और गंभीर शायद इन बातों को अपने ईगो या पर्सनल चीजों पे ना लेकर आ गए हों। यही तो नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला वहां पर भी श्रेयस अय्यर का चुना जाना तय था, वहां नहीं चुने गए। फिर इस स्क्वाड में भी श्रेयस अय्यर जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। दूसरे अगर मैं बड़े खिलाड़ी की बात करूं जिसका चुना जाना लगभग श्योर था, वो यशस्वी जायसवाल थे। श्रेयस अय्यर के बाद दूसरे खिलाड़ी की मैं बात करूं जो अभी हाल फिलहाल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में प्रभावित किया था, यशस्वी जायसवाल। भाई सब आश्वस्त थे कि बैकअप ओपनर के तौर पे यशस्वी जाएंगे, लेकिन फिर सरप्राइज के तौर पे शुभमन गिल बतौर उप कप्तान चुने जाते हैं। यही नहीं, उप कप्तान बनाना मतलब शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में भी भाई ऐलान कर देना एक तरीके से, और संजू सैमसन बैकअप ओपनर के तौर पे चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल के साथ कितना इनजस्टिस है। ये खिलाड़ी डिजर्व करता था, ये खिलाड़ी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तक होना चाहिए था, लेकिन स्क्वाड तक में ये जगह नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। तीसरे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो प्रसिद्ध कृष्णा रहे। यार ऑरेंज कैप होल्डर श्रेयस अय्यर वो नहीं चुने गए। पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा वो भी नहीं चुने गए। और मजा तो तब है कि जब हर्षित राणा को चुना जाता है और प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट लेकर नहीं चुने जाते हैं। यार यही तो साबित होता है सिर्फ और सिर्फ गंभीर गिरी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी है। जो टैलेंटेड खिलाड़ी है उनको इग्नोर करना, प्रदर्शन को इग्नोर करना, और सिर्फ अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी को चुनना है। हर्षित राणा के किस बुनियाद पर? 10 मुकाबले 13 विकेट, 10 से ज्यादा का इकोनॉमी रेट है। वहीं अगर इस खिलाड़ी के पर फोकस करोगे, 25 विकेट, 15 मुकाबले, और पर्पल कैप होल्डर थे प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन नहीं चुना गया। सवाल उठ रहे हैं क्यों नहीं चुना गया? इसका जवाब भी बनता है, लेकिन मिलेगा नहीं। वाशिंगटन सुंदर, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि इनका रहना आवश्यक था, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हो तो भाई एक आपको ऑफ स्पिनर चाहिए ही चाहिए होता है। कहीं लेफ्ट हैंडर्स की भरमार हो गई तो वाशिंगटन सुंदर का ऑलराउंड कैपेबिलिटी कारगर साबित हो सकता था आपके लिए, लेकिन यहां पर इनको इग्नोर किया गया। पांचवें खिलाड़ी भाई केएल राहुल रहे। केएल राहुल ये भी जगह बना सकते थे, हालांकि बहुत जद्दोजहद, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत इनजस्टिस हुआ है, लेकिन इनके साथ भी आप कह सकते हैं कि अन्याय हुआ है, क्योंकि आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन था, चैंपियंस ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन था, हालिया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला में भी इस खिलाड़ी ने नया खेला था, लेकिन यहाँ पर स्थान बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। वैसे ही छठे खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, हालांकि आप हर्षित राणा से बेटर तो मोहम्मद सिराज को मान ही सकते हो।
हाँ, क्योंकि हर्षित राणा से बेहतर आईपीएल में भी प्रदर्शन आया था। मोहम्मद सिराज काफी सुधरे हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला आपने देखा, हिस्टोरिक काम करके आए वहां पे मोहम्मद सिराज, मगर यहाँ पर वो जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये 6 खिलाड़ी रहे जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है। उसमें से 5 नाम तो श्योर होने चाहिए थे स्क्वाड को देखकर, क्योंकि अगर आप हर्षित राणा को चुन सकते हो तो मोहम्मद सिराज उनसे बेहतर हैं। केएल राहुल मैं नहीं कहूंगा कि होने ही चाहिए, लेकिन भाई उन्होंने भी बहुत अच्छा हाल फिलहाल प्रदर्शन किया, आप चुन सकते थे किसी की जगह। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर आवश्यक थे, प्रसिद्ध कृष्णा अनिवार्य थे। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर आपको ऑफ स्पिन का विकल्प दे देते, और यशस्वी जायसवाल इन्होंने क्या कुछ गलत किया है यही इस वक्त सोच रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से सबसे ज्यादा इंजस्टिस आपके हिसाब से किसके साथ हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।